शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एल्केन किस तरीके से बनाया जाता है, इसका कौन कौन सा निर्माण विधि है। ठीक है ना। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। मेनली हेलो एल्केन का क्या किए थे, वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने का आधार क्या था, एक तो हेलोजन परमाणु की संख्या, दूसरा क्या था आपका संकरण, क्या था संकरण। ठीक है, ये दो आधार, और एक और कौन सा आधार से किए थे, कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पर, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक। यहां तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, इसका नामकरण। नामकरण वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। क्लियर है। नामकरण प्रैक्टिस करके देखे होगे नोट्स का। ठीक है, सब बना है कि नहीं, या किए ही नहीं हो, नहीं देखे होगे, मेरे को पता है, श्योर हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, होमवर्क बताना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, मैं आज फिर से पढ़ाऊंगा, ये एमपी रिएक्शन है करके बोलूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। नहीं करोगे तो तुम ही लोगों को दिक्कत होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नियम रहता है, ध्यान से समझना, कि रोज के रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना नेम रिएक्शन है लाइन से एक शॉर्ट नोट से बनाना डेली का। ठीक है ना। जैसे कि हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर शुरू किए ना, ध्यान दो, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर शुरू किए तो कॉपी है, कोई भी कॉपी में, रफ कॉपी में पीछे का 4-5 पेज एकदम रख लिए रहना। हेलो एल्केन हेलो एरिन है तो उसमें जो एमपी रिएक्शन है पूरा लाइन से लिखते जाना। ठीक है, पूरा लाइन से लिखते जाना। खासकर नेम रिएक्शन, नाम वाला जितना भी अभिक्रिया रहता है वो सबसे ज़्यादा फेमस रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर और कोई विशेष विधि बता दूंगा, उसके ऊपर फोकस रहना। क्रिया विधि तो साथ ही साथ सीखते जाओगे। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग तो मेनली क्या करेंगे, हेलो एल्केन किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हेलो एल्केन बनाने का विधि पढ़ रहे हैं। और हेलो एल्केन को ध्यान समझना, हम लोग एक बार एल्केन से बना करके देखेंगे, एक बार एल्केन से बना करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेलो एल्केन बनाने का सबसे पहला विधि है एल्केन के हेलोजनीकरण से। पहला विधि लिखो, एल्केन के हेलोजनीकरण से। हेलोजनीकरण से पहला विधि क्या है, एल्केन के हेलोजनीकरण से। कोई भी एक एल्केन लेते हैं, जैसे कि हम लोग एल्केन लिए, क्या ध्यान समझना ना, हम लोग एल्केन ले लिए किसको, CH4 मेथेन लिए। एल्केन के रूप में किसको ले लिए, मेथेन को। अब ये जो मेथेन है, इस मेथेन का अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अब ध्यान से समझना, CH4 है तो वो कैसे टूटेगा, देखो तो कैसे रहता है, CH4 इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब ये Cl2 आएगा तो ये Cl2 है ना, यानी कि 2 Cl है, तो एक Cl जो रहेगा, ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन को उठा करके ले जाएगा और क्या निकल जाएगा यहाँ पास से HCl, और एक Cl आकर के यहाँ पास जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। क्या बन जाएगा, CH3Cl। समझ आया कि नहीं, क्या बन गया, CH3Cl। अच्छा, मान लो ये सतत चलते रहे, ये फिर Cl2 जुड़ेगा तो यहाँ पास से फिर क्या निकलेगा, HCl, और HCl निकला तो ये क्या हो जाएगा, CH2Cl2। अरे 2 क्लोरीन हो जाएगा ना। ये देखो डायग्राम बना करके देखना, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन है, ऐसे क्लोरीन आकर के जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन। 2 क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन आकर के जुड़ेगा और यहाँ पास एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पास एक और Cl है तो Cl2, CH2Cl2। एकदम आसान है। ठीक है, वैसे ही और जोड़ो, क्या और जोड़ो, एक Cl2 और जोड़े, एक Cl2 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो तो, एक HCl फिर निकलेगा और क्या बचेगा, CHCl3। क्या बचेगा, CHCl3। समझ आ रहा है कि नहीं। अब और कितना क्लोरीन जोड़ दिया, चलो एक और क्लोरीन जोड़ दिया, सतत हो रहा है ना, लगातार चलते जा रहा है, तो यहाँ पास से फिर क्या बन जाएगा, C, यहाँ पास से H निकल गया, एक Cl निकल गया, माइनस HCl हो गया। अब बचा क्या, CCl4। क्या बन गया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जब एल्केन का हम लोग क्या करते हैं, हेलोजनीकरण करते हैं, क्या करते हैं, हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण करते जाओगे तो लगातार हम लोग को विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त होते जाते हैं, हेलो एल्केन। क्या प्राप्त हो जाता है, हेलो एल्केन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान समझना इनको, अब ये तो प्राप्त होगा, ये एक बीकर में करा रहे हो, एक पात्र में करा रहे हो, तो सबका मिक्सचर प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। इसका ध्यान समझना, इसका क्वथनांक कुछ अलग होता है, इसका क्वथनांक कुछ अलग होता है, इसका क्वथनांक कुछ अलग और इसका क्वथनांक कुछ अलग। प्रभाजी आसवन विधि नाम सुने हो। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या कर लेंगे, इनका ये जो द्रव है, द्रव का मिश्रण होता है, उसको क्वथनांक के आधार पर क्या कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग कर लेते हैं। मान लो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझने के लिए कोशिश करना, मान लो बोल रहा हूँ ना मैं, वर्ड यूज किया हूँ, क्या मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्वथनांक कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्वथनांक कितना है, मान लो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मान लो 130 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब चारों में अंतर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। कितना रहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो जब उबालूंगा तो सबसे पहले कौन उबल करके उड़ेगा, ये वाला उगल, तो इसको अलग कर लूंगा मैं,
फिर इसको अलग, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो 100 बात का एक बात, इन सब का जो मिश्रण प्राप्त होता है हम लोग उसको कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं क्या? एक तुम लोग रिएक्शन बना करके देखो। चलो C6 है H6 है, C6 है H6 है। चलो इसमें जोड़ करके देखो, C6 है H6 में Cl2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? C6, ध्यान दो, C6H5Cl, यहाँ पर से क्या निकल गया? HCl। फिर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? Cl2 करोगे तो माइनस HCl होगा, C6H4Cl2 ऐसा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ये तो हेलो एल्केन बनाने का हो गया, और ये क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लेकिन ध्यान देना ना, ये नॉर्मल है कहानी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक और विधि बताता हूँ, इसी में ही देखना ना कहानी क्या होगा, क्या दिक्कत आता है। देखो C3, ध्यान देना ना, CH3 CH2 CH3 एल्केन है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। C3 कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8, H8 है, 3 दूनी 6 धन 2 8, ठीक। C3H8 है, क्लियर है ना? ये इस तरीके से है ना, C3H। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है? Cl2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? Cl2। अब दिक्कत ये आएगा, ध्यान समझना, कि ये क्लोरीन कहाँ पास जुड़ेगा? प्राथमिक कार्बन पर जुड़ेगा कि द्वितीयक पर जुड़ेगा? समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक एक एक ठोक था जी, धड़ाक से जुड़ता था। एक सिंगल कार्बन है ये वाला भी, ये ऐसी कार्बन ही है, ये रिंग है ना, C6H6 है, ये दिखा ऐसा है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, इसको भी छोड़ो, चलो ये वाला को छोड़ दिए, ऐसा वाला कहानी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो एल्केन बना रहा हूँ। Cl2 क्या करना है? मेरे को जोड़ना है। Cl2 को क्या करना है? जोड़ना है। अब मैं कहाँ पास जोड़ूँ? प्राथमिक कार्बन पर जोड़ूँ क्लोरीन को। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी बनेगा CH3 CH2 CH2 और एक Cl, ऐसा बन सकता है। यहाँ पास का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल गया, कौन से रूप में? HCl के रूप में, और एक क्लोरीन बचा है वो यहाँ पास आ गया। क्लियर है? किसको दिक्कत हुआ? सबको आ रहा है समझ? CH3 CH2 CH3, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्या हो गया? निकल गया, HCl निकल गया, एक क्लोरीन बचा है, एक क्लोरीन यहाँ पास आकर के जुड़ गया। तो सेम टू सेम लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक कार्बन चाहे इधर अटैक करे चाहे इधर अटैक करे, प्राथमिक कार्बन पर ही करेगा। मतलब ये Cl को मैं चाहे इसके साथ लिखूं चाहे इसके साथ लिखूं। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसका नामकरण करो तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी, ये क्या है? 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपिल, प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड। सामान्य नामकरण जी, प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? एक कंपाउंड तो ये बन सकता है, दूसरा कंपाउंड और क्या बन सकता है? देखो तो, ठीक है, सेम टू सेम है ना, CH3 CH2 CH3 ऐसा है। ये देख कौन आकर के जुड़ा है? क्लोरीन। कौन आकर के जुड़ा? क्लोरीन। अब यहाँ पास के हाइड्रोजन को निकालेगा और क्लोरीन यहाँ पास जुड़ सकता है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। तो कार्बन कैसे डिसाइड, ध्यान से समझना, ये जो क्लोरीन है वो कैसे डिसाइड किया कि मेरे इसके पास जुड़ना है कि इसके पास जुड़ना है? समझ आ रहा है कि नहीं? इसके बारे में ध्यान से समझना, याद रखना, हाइड्रोजन का विस्थापन तृतीयक से पहले होता है। किससे होता है? तृतीयक से। यानी कि पहले कौन निकलना चाहेगा? तृतीयक हाइड्रोजन, फिर कौन निकलना चाहता है? द्वितीयक हाइड्रोजन, उसके बाद प्राथमिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पास देखो, ये वाला प्राथमिक हाइड्रोजन, ये वाला प्राथमिक हाइड्रोजन, तो ये वाला आसानी से निकलना चाहता है क्या? नहीं। कौन निकलना चाहता है? ये वाला द्वितीयक वाला। द्वितीयक वाला यदि निकलना चाहता है तो इसका मात्रा क्या होगा? ज्यादा, ये बनता है 55%, और ये मात्रा कितना परसेंट बनेगा? 45%। 100% होता है ना? समझ आया कि नहीं? मान लो मैं तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखो चलो ये ध्यान दो, ठीक ना? क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है जी, क्वेश्चन का फ्रेम समझो। देखो ध्यान समझ रख, ऐसा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 ऐसा है, चतुर्थक हो जाएगा ना, ठीक। ये CH3 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 क्लियर है? CH2 CH2, यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 और ये 4 क्लियर। ये है हमारा कोई भी कंपाउंड। अब मैं बोलूँगा कि इसमें हैलोजनीकरण कराओ करके, क्या करना है? हैलोजनीकरण। चलो हैलोजनीकरण करो, कैसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? यानी कि हैलोजन जोड़ना है, Cl2 जोड़ना है। किसको जोड़ना है? Cl2 जोड़ूंगा तो कितना संभावना है?
कितना संभावना है, कितने प्रकार का यहाँ कार्बन है, 3 प्रकार का। प्राथमिक कार्बन, ये देख ये वाला भी प्राथमिक है तो उसको छोड़ो, ये वाला भी प्राथमिक है, छोड़ो। प्राथमिक कार्बन है एक, यहाँ पास क्या है, ये द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, ये वाला भी क्या है, द्वितीयक कार्बन। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला कौन सा है, तृतीयक कार्बन। तो कितने प्रकार का कंपाउंड बन सकता है, 3, प्राथमिक वाला, द्वितीयक वाला और तृतीयक वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। प्राथमिक वाला पहले बनाओ, प्राथमिक वाला बनाओ तो चलो कैसे बनेगा, HCl निकलेगा ना, ठीक है। तीनों कंडीशन है, क्या निकलेगा, HCl। ध्यान से समझना, ये CH3 CH CH3 CH CH2 CH2 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, CH2 Cl। आया समझ में, किसको नहीं आया, सबको आया। ये देखा, ये मेरे लिए निकली से हाइड्रोजन, अब एक क्लोरीन और एक क्लोरीन स्टडी से आकर जुड़ गए। ये 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ फरार और एक क्लोरीन आकर के जुड़ेगा। तो ये वाला कहानी, एक कंपाउंड तो ये बन सकता है, एक और कैसा कंपाउंड बन सकता है, चलो बताओ, एक और कंपाउंड बताओ। और कैसे बनेगा, द्वितीयक वाले के साथ बनेगा, किसके साथ, द्वितीयक वाले, द्वितीयक वाले के साथ जोड़ दो तो चलो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। नॉर्मल पहले लिख लो, ये द्वितीयक वाला है, यहाँ पास एक हाइड्रोजन को क्या करना है, हटाना है, और ये क्या बन गया, CH Cl। ये बन सकता है। और एक और कहानी क्या हो सकता है, चलो बताओ, तृतीयक, तृतीयक वाले के साथ सेम टू सेम ऐसे छापना है, CH3 CH3 है ना, फिर CH है ना, फिर CH3, यहाँ पास CH2 ये भी क्या है, CH3, ऐसा है। ये देखा, इसको जैसा तैसा लिखा हूँ, प्राथमिक वाले के साथ जुड़ गया, द्वितीयक वाले के साथ भी जुड़ गया। ये प्राथमिक वाला हो गया, और कौन सा वाला हो गया, द्वितीयक वाला। तृतीयक वाला कहाँ पास जुड़ेगा, यहाँ पास, यानी कि यहाँ पास के हाइड्रोजन को निकाल देगा, निकाल दिया। ये कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन। समझ आया कि नहीं। कितने प्रकार का बन सकता है एल्केन से क्रिया करके, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। सबसे आसानी से कौन सा वाला बनेगा बोलो हमें, तृतीयक वाला। कौन सा वाला बनेगा, तृतीयक वाला। सहजता का क्रम याद रखना कि कौन आसानी से, ध्यान समझना, कौन आसानी से हाइड्रोजन को त्याग सकता है, कौन आसानी से हाइड्रोजन को त्याग सकता है। तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन को आसानी से पहले तृतीयक वाला त्यागेगा, फिर द्वितीयक वाले को त्यागा जाता है, फिर प्राथमिक हाइड्रोजन को त्यागा जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये सहजता का क्रम, हाइड्रोजन विस्थापन का क्रम याद रखना, हाइड्रोजन विस्थापन का क्रम, एल्केन से ऐसे लिखना, एल्केन से हाइड्रोजन विस्थापन का क्रम। आसानी से प्रतिस्थापित कौन होता है, तृतीयक हाइड्रोजन। तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तृतीयक हाइड्रोजन, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ द्वितीयक हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन पहले किससे आसानी से निकलेगा, इस वाले से ज्यादा आसानी से निकल सकता है। तो इस वाले का परसेंटेज ऐसा मानो कि ये 70% होगा, ये 20% होगा, और ये 10% होगा, हो गया 100%। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब सबसे ज्यादा में कौन सा वाला बनेगा, तृतीयक, उसके बाद कौन सा, द्वितीयक, और सबसे कम प्राथमिक। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। एक ही कंपाउंड है ना, प्राथमिक कार्बन भी है, द्वितीयक भी है और तृतीयक। यदि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हाइड्रोजन है, कौन से में से आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है बोल रहा हूं मैं तृतीयक से। किससे, तृतीयक। तो तृतीयक वाला ज्यादा बनता है। ये पहला कहानी हो गया एल्केन से क्या प्राप्त करने का, हेलो एल्केन प्राप्त करने का। क्या प्राप्त करने का, हेलो एल्केन। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं, क्या है पहला विधि सबको समझ आया, दूसरा विधि देखते हैं। ठीक है, दूसरा विधि है आपका, ठीक है ना, दूसरा विधि आप लोगों को याद। अच्छा, यहाँ पास ध्यान देना कि सबसे आसानी से, ठीक है ना, हाइड्रोजन को कौन विस्थापित भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे आसानी से विस्थापन कौन करा सकता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर कौन, आयोडीन, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा। क्लियर है। तो ये विस्थापन का क्रम भी याद रखना है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन विस्थापित कौन सा वाला आसानी से होता है, तृतीयक। कौन आसानी से विस्थापित करा सकता है, कौन आएगा उसके सामने, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। भूलोगे क्या इसको, नहीं। अच्छा, कौन सा एल्केन ज्यादा क्रियाशील होता है, तभी बताया, तृतीयक। कौन सा वाला, तृतीयक। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। दूसरा विधि देखते हैं हम लोग, एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया से। दूसरा हम लोग एल्केन से क्या प्राप्त बना रहे हैं अभी, हेलो एल्केन। क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। तो एल्केन पर जब हम लोग किसका अभिक्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2। किसका क्रिया कराएंगे, SO2Cl2 का क्रिया द्वारा। क्लियर है ना। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एक SOCl2 आएगा ना, वो अलग है। ये क्या है, SO2Cl2 है। क्या है, SO2Cl2। और मैं एक और पढ़ूंगा SOCl2।
क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखो एल्केन है, एल्केन को ऐसे करके लिख सकता हूँ, कल ही बताया था ना मैं। क्या लिखते हैं? CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला। यदि मैं इसको लिख दूं CnH2n+1, ये देख, और एक हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया ऐसे, ये दो ठो है ना, तो एक ठो हाइड्रोजन लिखे हूँ +1 करके, CnH2n, अरे ये देखो CH4 होता है, CH4 एल्केन है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? CH3H ऐसे करके लिख सकता हूँ ना मैं। तो इतने क्या बोलते हैं? मेथिल समूह R, और ये क्या है? H, तो RH करके लिखा हूँ। इस RH के ऊपर जब मैं, ध्यान समझना, कभी भी ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है? वो एल्केन है। क्या है? एल्केन। और केवल R बस लिखा तो एल्किल है। क्या है? एल्किल। पिछले क्लास में बताया था। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान दो, RH है, इसका भी क्रिया करा रहा हूँ किसके साथ? SO2Cl2 के साथ। किसके साथ? SO2Cl2 के साथ। कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा। क्या टाइम पास होगा? ध्यान दो, क्या होगा? क्लोरीन कितना ठोका है? 2 ठो। एक क्लोरीन इधर लाओ, एक क्लोरीन इधर लाओ, और SO2 बाजा बजाएगा बेस। क्लियर है ना? ये क्या करेगा? वहां पास बैठ करके बाजा बजाएगा। तो क्या बनेगा? RCl। क्या बन गया? RCl प्लस HCl, और क्या अलग हो गया? SO2। क्या अलग हो गया? SO2। अब R की जगह कोई भी कंपाउंड लेकर के काम करे क्या? चलो, CH3H प्लस SO2Cl2, चलो बनाओ, क्या क्या हो जाएगा? CH3Cl बनेगा, क्या अलग हो जाएगा? SO2 और HCl अलग। समझ आया कि नहीं? थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, सॉरी थायोनिल बोला हूँ क्या, सॉरी सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या बोला हूँ मैं इसको? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्केन के ऊपर कराया जाता है तो हमको कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। किसी को कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं। रिएक्शन समझ आ रहा है ना सबको? समझ सब आएगा, याद नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसा 50 टुक रिएक्शन बताऊंगा। ले 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 देखो, एक मोबाइल चालू कर लिए रहो ना यार, फटाफट फोटो खींचते जाना, ग्रुप में सीधा डालते जाना, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। वीडियो तो है लेकिन तुम लोग देखोगे कब? ठीक है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। पहला हो गया एल्केन से। एल्केन से किस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं एल्किन से। किससे? एल्केन से। एल्केन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्किन से कैसे प्राप्त करते हैं। किससे? एल्किन से। ठीक है, मोस्ट एमपी है ना एल्किन से। एल्किन से क्या प्राप्त करना? हेलो एल्केन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? हेलो एल्केन। क्लियर है ना? देखो एल्किन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सममित एल्किन, एक होता है क्या? सममित एल्किन। क्या होता है? सममित एल्किन। और एक होता है असममित एल्किन। क्या होता है? असममित एल्किन। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया सममित एल्किन। दूसरा बता रहा हूं मैं, असममित एल्किन। सम्मित एल्किन मतलब समझने का कोशिश करो। सम्मित एल्किन, ठीक है, ध्यान से समझना। सममित एल्किन हो गया क्या इधर? ध्यान दो, सम्मित एल्किन कैसे है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के अगल बगल में कार्बन परमाणु का संख्या जब क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। यदि इधर एक है तो इधर भी क्या है? एक। ऐसा करो कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखो अभी भी कितना है? डबल बॉन्ड के अगल बगल में दो इधर तो दो इधर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मित एल्किन। क्या बोलते हैं? सम्मित एल्किन। सम्मित एल्किन के ऊपर जब हम लोग, ध्यान समझना, सम्मित एल्किन किसको कहते हैं? समझ आया कि नहीं? जब डबल बॉन्ड के अगल बगल में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सममित एल्किन। ये जो सम्मित एल्किन है, जब इसके ऊपर हम लोग किसका अभिक्रिया कराते हैं? हाइड्रो अम्ल का। इसका? हाइड्रो अम्ल का। अब हाइड्रो अम्ल किसे कहते हैं? HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब क्या है? हाइड्रो अम्ल। हम लोग मेनली किसका यूज करेंगे? HBr का। किसका यूज करेंगे? HBr का। ध्यान से समझना, जब हम लोग सम्मित एल्किन के ऊपर, ये सम्मित एल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जब हाइड्रो अम्ल का क्रिया कराएंगे HBr का। यहाँ तक क्लियर है? ये इसको थोड़ा सा चौड़े से लिखो, किधर ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और ये इधर और ये इधर, ऐसा है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसके ऊपर जब HBr का क्रिया होगा तो H+ और Br माइनस, ऐसा तो तुमको पता है। अब ध्यान समझने का कोशिश करो, यहाँ पास क्या होगा? जब ये HBr, ध्यान देना ना, ये HBr इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ेगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये 1 2 डबल बॉन्ड टूट गया है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पास का आ गया, यहाँ पास आ गया, डबल बॉन्ड टूटा तो, और यहाँ पास ये वाला आ गया ना, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड हो गया CH2Br। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? CH3 CH2Br प्राप्त हो गया। या इसी को क्या लिखता हूँ मैं? C2H5Br। क्या लिख सकते हैं? C2H5Br।
किसी कोई दिक्कत है कितने में, जब सममित एल्किन के ऊपर किसका अभिक्रिया होता है, हाइड्रो अम्ल का, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट कंपाउंड मिल जाएगा ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पास आकर के जुड़कर संयोजकता पूरा कर दिया, और ये CH3 हो गया, ये CH2 और ये Br इधर आकर के जुड़ गया, हाइड्रोजन इधर और ये Br इधर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दिक्कत होता है किसमें, असम्मित एल्किन पर। किसमें, असम्मित एल्किन में। क्या होता है असम्मित एल्किन में, ध्यान समझने का कोशिश करो। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो डबल बॉन्ड के एक सेट कितना कार्बन है, 2, और इधर कितना कार्बन है, 1, मतलब एक ऐसा एल्किन है, असम्मित एल्किन है। कैसा है, असम्मित एल्किन। असम्मित एल्किन के ऊपर जब मैं हाइड्रो अम्ल का क्रिया कराया, HBr का, किसका भी क्रिया कराऊंगा, HBr का। अब HBr का क्रिया कराऊंगा, ध्यान समझो, अब हमारा दिमाग ये चलेगा, ध्यान समझना ना, कि यहाँ पास का जो ब्रोमीन है वो इसके पास जुड़े कि इसके पास जुड़े। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आया कि नहीं। ठीक है, इसके पास कन्फ्यूजन हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत होता था क्या, नहीं। एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाता था, इधर कौन जुड़ जाता था, ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पास अब दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पास आकर के ब्रोमीन जुड़ेगा कि यहाँ पास आकर के जुड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जब किसी असम्मित एल्किन पर, ध्यान समझना, ठीक है, ये तो समझ आएगा नहीं, जब द्विबंध के दोनों ओर कार्बन परमाणु का संख्या क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। इधर 2 है, इधर कितना है, 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम्मित एल्किन। क्या बोलते हैं, असम्मित एल्किन। अब इस असम्मित एल्किन पर, इस असम्मित एल्किन पर हाइड्रो अम्ल का क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। हाइड्रो अम्ल बोलते हैं, हैलोजन अम्ल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन अम्ल। अरे HCl HBr हैलोजन का ही तो है ना अम्ल। तो हैलोजन अम्ल का जब योग होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पास इसको समझाने के लिए कौन सा नियम दिया जाता है, 2 ठो। एक तो नियम दिया जाता है मार्कोनी-काफ का नियम। किसका, मार्कोनी-काफ का नियम। और दूसरा नियम दिया जाता है किसका, एंटी मार्कोनी-काफ, या उसी को बोलते हैं खरास प्रभाव। क्या बोलते हैं, खरास प्रभाव। सुपर से भी ऊपर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, क्लियर है ना, आता है। मार्कोनी-काफ नियम क्या है या खरास प्रभाव क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ठीक है, एक को याद करना, दूसरा आसानी का आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना। अब ध्यान दो, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, असम्मित एल्किन पर। किसको जोड़ना है, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल का एक धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है। तो ध्यान समझो, एक धन ध्रुव हो गया और एक क्या हो गया, ऋण ध्रुव हो गया। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब इसको कैसे मैं परिभाषा दे रहा हूँ। मार्कोनी-काफ चच्चा ने इसको क्या नियम दिया था, ध्यान समझना। मार्कोनी-काफ ने क्या बोला था, ध्यान दो। ठीक है, क्या बोलता है मार्कोनी-काफ, जब किसी असम्मित एल्किन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है, जब किसी असम्मित एल्किन पर किसका योग होता है, हैलोजन अम्ल का, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। क्या हो, कम। हाइड्रोजन की संख्या किसके पास कम है, यहाँ पास है, ठीक है, कि यहाँ पास है, यहाँ पास है ना। तो ये जो हमारा Br होगा वो कहाँ पास आकर के जुड़ेगा, यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH Br, CH3 CH Br, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। आया समझ कि नहीं। इसी को बोला जाता है क्या, मार्कोनी-काफ का नियम। किसका नियम बोला जाता है, मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ रूल, MKR। ठीक है ना, MKR, मार्कोनी-काफ रूल। ध्यान से समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी, परिभाषा कैसे लिखोगे, जब किसी असम्मित एल्किन पर, मार्कोनी-काफ नियम को समझाइए करके आगे 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखोगे। जब किसी असम्मित एल्किन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का, ठीक है, ऋणात्मक भाग, ठीक है, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग असम्मित एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। और डायरेक्ट लगा होना चाहिए ना डबल बॉन्ड की साइड। अब इधर भी है कम वाला, तो लफड़ा हो जाएगा ना। तुमको दिमाग में कैसे रखना है, इस डबल बॉन्ड के अगल बगल को देखना, किसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो इस वाले में आकर के जुड़ता है। क्लियर है कि नहीं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्कोनी-काफ का नियम। क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ का नियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको क्या बोलता हूं मैं, प्रोपिन, प्रोपिन। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल फिर लिखना, पहले रूल बताना, ध्यान समझो। मैं तो ऐसी लिख दिया हूं ना एक लाइन में, तुम लोग ऐसे मत लिख करके आ जाना। पहले क्या लिखना, परिभाषा। जब किसी असम्मित एल्किन पर हैलोजन अम्ल का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक अणु वाला भाग असम्मित एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। क्लियर है। फिर उदाहरण लिखना,
फिर थ्योरी लिखना उसका। जब प्रोपीन के ऊपर, अब इसका नाम याद नहीं आएगा तुमको, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, वैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं लिख सकोगे तो ऐसे लिख देना HBr। जब प्रोपीन के ऊपर HBr का क्रिया कराया जाता है, जब प्रोपीन के ऊपर HBr का क्रिया कराया जाता है तो हमको 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। फिर इसको सेम टू सेम लिखना, फिर इसको छाप देना। क्लियर, समझ आया कि नहीं? हमेशा थ्योरी लिखना है। रिएक्शन तुम लोगों को देखो, हम लोग से क्या गलती होगा मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जब भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। तुमको क्या बताना पड़ेगा, थ्योरी। जब एल्केन पर SO2Cl2, नहीं ना याद है कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लिख देना। जब एल्केन पर SO2Cl2 का क्रिया कराया जाता है तो हमको RCl यानी हेलो एल्केन, ठीक है, HCl व SO2 गैस प्राप्त होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद इसको लिखना। हम लोग क्या करते हैं, SO2Cl2 से रिएक्शन लिखो करके बोलते हैं, धड़ाक से सीधा क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण बस लिख दोगे तो नंबर जो 2 नंबर का है सही तो लिखोगे, लेकिन कितना नंबर देगा, 1, क्योंकि तुमने थ्योरी लिखा क्या नहीं, डायरेक्ट सूत्र लिख दिए ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान यही देना। क्लियर है? हमेशा समझाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या? मैं भी टेस्ट में दूंगा, तुम लोग धड़ाधड़ मत कर देना। याद सबको रहता है, लिखने का तरीका आना चाहिए। क्लियर है? तब जाकर के पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या, मार्कोनी-काफ का नियम। किसका नियम? मार्कोनी-काफ का नियम। आगे बढ़ जाऊँ क्या? दूसरा देखते हैं खरास प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? खरास प्रभाव, ठीक है। खरास प्रभाव दिखाया जाता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति। अभी ध्यान दो, पेरोक्साइड का उपस्थिति नहीं था, यहाँ पास पेरोक्साइड आयन उपस्थित है क्या? नहीं। लिखा हूं क्या यहाँ? नहीं। यदि मान लो सेम टू सेम ऐसे ही है, असम्मित एल्कीन ही है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पास HBr का योग करा रहा हूँ, लेकिन कहानी ये है कि अब कौन सा है यहाँ पास उपस्थित है? बेंजाइल पेरोक्साइड उपस्थित है। याद आया बेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है, बहुलक चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, ठीक है। ध्यान दो, बेंजाइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड आयन जब उपस्थित रहता है तो जो मार्कोनी-काफ बोलता था उसका जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट। क्या हो जाता है? अपोजिट। मार्कोनी-काफ चच्चा क्या बोलता था? जुड़ने वाला हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, ठीक है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब क्या बोलेगा? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। तो यही फॉर्मूला CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये Br। क्या हो जाएगा? Br। और एक हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगा CH2। आया समझ में? समझ आया कि नहीं? तो अब 2 ब्रोमो की जगह क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये मार्कोनी-काफ के जस्ट क्या है? विपरीत है, इस कारण इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल। क्लियर है? खरास नमक वैज्ञानिक ने दिया था, खांच डाला था, प्रयोग करते करते खरास आ गया था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, तो खरास प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खरास प्रभाव। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो क्या लिखोगे खरास प्रभाव में? जब किसी असम्मित एल्केन पर पेरोक्साइड आयन की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल का योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? अधिक हो। एक याद रखना, मार्कोनी-काफ याद रखना। क्या याद रखना है? मार्कोनी-काफ। यदि पेरोक्साइड बस आ जाए तो उसको क्या बना देना? एंटी। उसमें कम जोड़े हो, कम वाले में जोड़े हो ना, उस कार्बन पर जोड़े जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या था? कम। इसमें क्या कर रहे हो? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। और ये बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा ना, बॉन्ड तोड़ देना, संयोजकता पूरा कर लेना जी। ये देखा CH3 CH बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पास आ गया, CH2 हो गया, और ये ब्रोमीन इसके पास आकर के जुड़ा। कोई दिक्कत है इतने में? नहीं है ना। आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका किसका रूल? खरास प्रभाव। क्या हो गया? खरास प्रभाव। अच्छा याद रखना ना, ये खरास प्रभाव केवल HBr के योग पर दिखता है। HBr जब जुड़ता है ना, HBr जुड़ता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में बोल रहा हूं मैं? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तब चलता है क्या तुम्हारा? एंटी मार्कोनी-काफ रूल। यदि आपका HI जुड़े या HCl जुड़े, क्या जुड़े? HBr HI जुड़े चाहे HCl जुड़े, चाहे पेरोक्साइड उपस्थित हो या पेरोक्साइड क्या हो? अब्सेंट हो। चाहे पेरोक्साइड उपस्थित हो चाहे अब्सेंट हो, ठीक है ना। हमेशा कौन सा रूल लगता है? मार्कोनी-काफ रूल। क्या लगता है? मार्कोनी-काफ। ध्यान से समझो, कभी भी असम्मित एल्कीन रहेगा, पेरोक्साइड वाला कहानी ध्यान देना, हमेशा HBr जोड़ देना। क्या जोड़ना? HBr। तो तुमको याद रहेगा कि HBr जुड़ता है तो ब्रोमीन कम हाइड्रोजन वाले में जुड़ेगा,
और एंटी होगा तो अधिक वाले में। HBr का ही उदाहरण देना, यदि HI ले ले या HCl ले ले, चाहे परऑक्साइड उपस्थित हो चाहे मत हो, दोनों कंडीशन में कौन सा रूल चलता है? मार्कोनी-काफ रूल। क्या चलता है? मार्कोनी-काफ रूल। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। अब मैं बोलूँगा चलो HCl जोड़ो करके, क्या जोड़ो बोलूँगा? HCl। यहाँ पास परऑक्साइड नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट कंपाउंड बनाओ बोलूँगा, और सेम टू सेम फिर से एसिड छापा, सेम टू सेम एसिड छापूंगा, ये देख। और अब क्या लिखूंगा कि यहाँ पास क्या उपस्थित है? परऑक्साइड उपस्थित है। क्लियर है? ऐसा लिखा। चलो कैसे कंपाउंड बनेगा? ठीक है, दोनों में सेम टू सेम CH3 CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पास कौन आकर के जुड़ गया? क्लोरीन। क्लियर है? यहाँ वाले पानी में CH3 CH2, यहाँ पास आकर के जुड़ गया CH2। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। कौन जुड़ेगा तो? HCl, या फिर इसकी जगह क्या ले लिया मैं? HI। क्या ले लिया? HI। लेकिन HBr में कहानी अलग है। HBr में देखो, HBr में क्या बनता है तुम्हारा? एक बार 1 ब्रोमो, और इसमें क्या बन जाता है? 2 ब्रोमो। क्या बनता है? 2 ब्रोमो। समझ आया? तो एग्जाम्पल किसका याद रखोगे? HBr। किसका याद रखना? HBr। HBr मार्कोनी काफ भी दिखाता है और एंटी मार्कोनी काफ, लेकिन HI और HCl हमेशा क्या दिखाएगा? मार्कोनी काफ रूल। क्या दिखाता है? मार्कोनी काफ रूल। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें क्या? तीसरा। आप देखो, आप तो धड़ाधड़ समझ आएगा। एल्कोहल पर तीसरा विधि है हेलो एल्केन प्राप्त करने का विधि। अभी कितना विधि पढ़ लिए? 2 विधि। कितना विधि? 2। एक एल्केन से प्राप्त करना, दूसरा एल्केन से प्राप्त करना। एल्केन का हेलोजनीकरण करके और दूसरा SO2Cl2 से रिएक्शन करा करके। फिर कौन सा वाला देखे? एल्केन से एक सम्मित का देखे और एक असम्मित का देखे। असम्मित के लिए कौन सा रूल लगता है? मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ। इतना याद हो गया? अब आगे का देखते जाओ, धड़ाधड़ याद होते जाएगा। एल्कोहल पर HX की क्रिया से, एल्कोहल पर HX की क्रिया से, एल्कोहल जैसे कि ROH है, ये देगा ROH एल्कोहल। एल्कोहल पर किसका क्रिया करा रहा हूं मैं? हैलोजन अम्ल का। किसका क्रिया करा रहा हूं? हैलोजन अम्ल। HX है, यानी कि यहाँ पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ सकता है। क्लियर है ना? इसका जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। H2O निकल गया। ठीक है, और यहाँ पास क्या बचेगा? RX। क्या बचेगा? RX। एकदम सरल है क्या? ठीक है, ध्यान दो। एग्जाम्पल करें क्या? CH3OH ले लेना, ये देखा, प्लस HCl कर देते हैं। क्या कर देते हैं? HCl। यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? पानी माइनस H2O, बचेगा क्या? CH3Cl। चलो एक ठोक तुम लोग बनाओ। C2H5OH है, उसमें अभिक्रिया किसका कराऊंगा मैं? HCl का। क्या निकलेगा? पानी। यहाँ पास से क्या निकाल देना? OH, और इधर से H निकल गया पानी। अरे बन गया क्या? C2H5Cl। नामकरण हमेशा करना है तुमको, मैं नामकरण सिखा चुका हूँ, इस कारण बार बार नहीं करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कितना विधि हो गया? 3। चौथा विधि देखिए क्या? लिख लिए? लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। एक तो ये लिखना ही ना, ये तो एग्जाम्पल मैं हर बार कराते रहूंगा ना। एक बार CH3 लूंगा, एक बार C2H5 लूंगा। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो गुड। ठीक, ऐसा दिमाग लगाना चाहिए इमेज जैसा। ठीक है, बस साइलेंट कर ले यार मोबाइल को। ठीक है, तीसरा देखो, ROH पर PCl3 की क्रिया, सुपर से भी ऊपर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, PCl3 की क्रिया। एक बार PCl3 सिखाऊंगा और एक बार PCl5। क्या सीखेंगे? PCl5। ध्यान दो, 3ROH लेना, 3ROH लेना, और क्या लेना? PCl3 लेना। क्या लेना? PCl3। अब इसको थोड़े चौड़े से लिखते हैं। ठीक है, देखो ROH ROH ROH। यहाँ तक क्लियर है? PCl3। क्या लिया हूं मैं? PCl3। अब ध्यान से समझो। ठीक, क्या निकल गया? H3PO3। याद आया? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्या निकला? H3PO3। और तुमको बनाना क्या है? हेलो एल्केन। ये देखो कितना R है? 3, और कितना Cl है? 3। तो क्या लिख सकता हूं मैं? 3RCl। क्या लिख दिया? 3RCl। एकदम सरल है कि नहीं? तो ये लिखा हूं, उसी को लिख देते हैं। 3ROH लिखा हूं, ये दे 3 ठोक को एक साथ लिख दिया। 3ROH PCl3 के साथ क्रिया करता है H3PO3। हमेशा दिमाग छापना ना, एकदम से माइंड में चलना चाहिए। और ये क्या बन जाता है? 3RCl। क्लियर है? एग्जाम्पल लेकर चले। अब एग्जाम्पल करें, हो गया? हो गया ना? ये क्या होगा? यहाँ पास CH3OH CH3OH CH3OH
ठीक है, क्या बन जाएगा H3PO3 और 3CH3Cl, क्या बन गया 3CH3Cl। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एल्किल में लेना एक बार C2H5 और एक बार क्या लेना CH3, क्या लेना CH3। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? कितना नंबर का रिएक्शन होता है? चौथा था ना, चौथा या पांचवा जो भी है देख लेना, पांचवा है ना, ठीक है। छठवा देखे क्या आप? ठीक है, एक बार और देख, ROH कितना ठोक है? 3 ठोक, 1 2 3, R की जगह मैं मेथिल ले लिया, CH3 CH3 CH3। अब देख PCl3 है, PCl3 लिखा, देख एक P 3 हाइड्रोजन और ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है H3PO3। कितना ठोक है ये? 3 ठोक, और ये भी कितना ठोक है? 3 ठोक। तो ये देख 3 ठोक बन गया 3CH3Cl। आया समझ में? अब क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं PCl5 का क्रिया। एल्कोहल पर किसका क्रिया से? PCl3 था ना, अब क्या कर देते हैं PCl5। ठीक है, किसका क्रिया करेंगे? PCl5 की क्रिया से। किसकी क्रिया से? PCl5। चलो शुरू करें क्या? लिखो, चलो ठीक है, बनाए। देखो ROH लेना, ROH, और अभी क्रिया कराओगे किसका? PCl5 का। किसका? PCl5। अब दिमाग में छापना, PCl5 को हमेशा कितने भागों में तोड़ना रहता है? 2 भागों में। एक PCl3 में तोड़ना है और एक बार Cl2 में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? Cl2 में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ऐसा तोड़ना 2 भागों। अब ये जो Cl है, इस Cl का बंटवारा करना। कैसे बंटवारा करना? ध्यान दो, एक Cl को इधर देना और एक Cl को इधर देना, और बचा जो PCl3 है उसको बीच में दे देना। समझ आया? तो हमको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो RCl प्लस POCl3, क्या प्राप्त हो जाएगा? POCl3 प्लस HCl, क्या मिल जाएगा? HCl। समझ आया कि नहीं? ये कई बार ये रिएक्शन आएगा, एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा एल्कोहल का रासायनिक गुण करके इस चीज को, और अभी क्या करके पढ़ा रहा हूँ? हेलोएल्केन निर्माण की विधि। ये हेलोएल्केन बन गया ना, ये देख RCl। आया कि नहीं समझ में? किसी कोई दिक्कत? एक बार और देखो, एल्कोहल है, देख PCl5 का क्रिया कर रहा हूँ। PCl5 कितने भागों में टूटता है? 2 भागों में, PCl3 और Cl2। तो देखिए ये Cl है ना, एक Cl को इसको देना H को, एक Cl को R को दे देना, और बचा क्या? PCl3, इसको बीच में दे देना। आया समझ में? तो ये RCl बना, ये HCl बना, और बीच वाला क्या बन जाएगा? POCl3। आया समझ में? एग्जाम्पल करें क्या? ध्यान दो, इधर CH3OH ऐसा है, किसका भी क्रिया करा रहा हूं मैं? PCl5 का। किसका भी क्रिया कराया? PCl5 का। ठीक है, तो एक Cl आ जाएगा इधर, एक Cl आ जाएगा इधर, ये 2 भागों में टूटा है ना, PCl3 और Cl2। तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ये PCl3 कहाँ जाएगा? बीच में। तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्लियर है कि नहीं? आप लोग एक बार इसमें करना, C2H5 के साथ क्रिया कराना, C2H5OH के साथ PCl5 का क्रिया। क्लियर है? होमवर्क है, ठीक, कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में एथिल एल्कोहल वाले में यही आएगा, एल्कोहल का PCl5 से क्रिया हर साल आता है, PCl3 से क्रिया और PCl5 से क्रिया। क्या होगा जब एल्कोहल PCl3 से क्रिया करता है, PCl5 से क्रिया करता है, या हेलोएल्केन का निर्माण PCl3 और PCl5 से कैसे किया जाता है? एल्कोहल के साथ क्रिया करा तो PCl3 और PCl5 का। समझ आया? आगे बढ़ जाऊं, PCl3 है लेकिन 3ROH लेना था उस वाले में, और इस वाले में केवल कितना? एक ही है। कितना है? एक ही। दोनों में अंतर यही याद रखना, उसमें H3PO3 बनता था, इसमें क्या बनता है? POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट विधि देखते हैं बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट विधि है आपका डार्जेंस अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? डार्जेंस अभिक्रिया। नेम रिएक्शन आ गया फिर से, डार्जेंस अभिक्रिया। इससे पहले में क्या पढ़े? कौन सा अभिक्रिया पढ़े हो? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, 2 नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन कितना? तीसरा, लाइन से लिखते जाना, तीसरा। और 2 ठोक याद रखना है, कौन सा? PCl3 और PCl5। तो कितना रिएक्शन अभी IMP हो गया अभी तक? 5। पांचों रिएक्शन एकदम मोस्ट IMP। क्लियर है? चलो देखो, डार्जेंस अभिक्रिया। अच्छा, पहले वाला भी IMP है ना, कि किस तरीके से एल्केन से हम लोग हेलोजनीकरण द्वारा हेलोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। लाइन से Cl2 जोड़ते गए और लास्ट में प्रभाजी आसवन करके क्या कर लिए थे? अलग, वो वाला था। अब डार्जेंस अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, SOCl2 से क्रिया है ये, याद करो। सबसे पहले वाले में क्या बताया था? SO2Cl2, सल्फोनिल क्लोराइड बोलता था। क्या बोलता था उसको? सल्फोनिल क्लोराइड। इसको बोलता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या बोलते हैं हम लोग?
थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया, आरओएच का, किसका, आरओएच का, आरओएच का थायोनील क्लोराइड से क्रिया। चलो देखो आरओएच है, आरओएच है, ठीक है, आरओएच का किसके साथ क्रिया करा रहा हूं, SOCl2 से, किससे, SOCl2 से, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आरओएच का किससे क्रिया करा रहा हूं, SOCl2 से। कैसे होगा, एकदम टाइम पास, जैसे PCl3 और PCl5 में करते थे वैसे ही करना। देखो SO है, इस SO को कहाँ लाना है, बीच में, कहाँ लाना, बीच में। कितना क्लोरीन है, 2, एक क्लोरीन इधर दे दो और एक क्लोरीन इधर दे दो, क्या बनेगा, RCl प्लस SO2, क्या निकल जाएगा, SO2, और क्या अलग हो जाएगा, HCl, क्या अलग हो जाएगा, HCl। आया समझ कि नहीं, क्लियर है, एकदम आसान है, ठीक है। पहले वाले में किसका भी क्रिया कराता था, SO2Cl2, ये क्या है, SOCl2, वो सल्फोनिल क्लोराइड है, और ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। पेपर में आता है थायोनिल क्लोराइड, क्या आता है, थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल पर जब थायोनिल क्लोराइड का अभिक्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, याद रखना, हेलोएल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलोएल्केन। इसी को अभी हेलोएल्केन बनाने की विधि में पढ़ रहे हो। जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तो उसको क्या पढ़ोगे, रासायनिक गुण में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे, रासायनिक गुण। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अभिक्रिया विधि दोनों जगह काम आएगा। एल्कोहल वाले चैप्टर को भी पढ़ाते जा रहा हूँ, सोचो समझ आ रहा है कि नहीं। उसका रासायनिक गुण है और ये इसमें निर्माण विधि है। क्या है, निर्माण विधि। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। इसको बोलते हैं डार्जेंस अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऐसे याद रखना। वो चिड़िया थी ना, डार्जी, डार्जी, मोगली, हाँ अच्छा याद है ना। हाँ, तो उसका आज से नाम क्या रख देना, थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। उसका नाम क्या रख दिए, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो मोगली का थायोनिल क्लोराइड बोलना उसको, ठीक है। तो ऐसे याद रखा, डार्जेंस अभिक्रिया। क्या है ये, डार्जेंस अभिक्रिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका हैलोजन विनिमय विधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हैलोजन विनिमय विधि। नेम रिएक्शन है इसका नाम, जकाला नहीं रे, शांत रहो, जकाला लो। हैलोजन विनिमय विधि, कोनाल फिंकेल्स्टाइन विधि। कोनाल या कोनाट बोलते हैं, कोनाट फिंकेल्स्टाइन, कोनाट फिंकेल्स्टाइन विधि। फिर से नेम रिएक्शन आ गया, ठीक है। फिर से नेम रिएक्शन आ गया, कोनाल फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। एक बार नाम देख लेना बुक में, कोनाट या कोनाल ऐसा लिखा रहेगा। क्लियर है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखो RX है, ध्यान से समझना, ये क्या है, RX है। हेलोएल्केन बनाने का ही विधि है, लेकिन इसके लिए भी क्या लेंगे हम लोग, हेलोएल्केन ही लेंगे, ठीक है। पैसा कमाना है, पैसा लगाना है, ऐसा करके समझना, ठीक है। कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम आयोडाइड। क्या लेंगे, सोडियम आयोडाइड। ध्यान से समझो, इधर ध्यान दो, पूरा लिखने में फोकस बाद में करना, पहले इधर देखो। RX है, ठीक है, और NaI है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पास का आयोडीन कहाँ जाएगा, इधर RI बना दिया, और ये X इसके पास आ जाएगा, NaX। अब X का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हो सकता है। आयोडीन तो ये रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हुआ, यदि ध्यान देना CH3Cl रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3I में। जैसे कि एग्जांपल समझ लो ना, एग्जांपल देखो इसको, क्या हो जाएगा, CH3Cl है, इसका नाई के साथ अभिक्रिया कराएं, किसके साथ, नाई के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये आयोडीन इसको दे देगा CH3I, और ये क्या निकल गया, NaCl। क्या निकल गया, NaCl। तो देखो एक हेलोजन है, उसका दूसरा हेलोजन के साथ क्या हुआ, विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो इसको याद रखना, हेलोजन विनिमय विधि। क्या बोलेंगे, हेलोजन विनिमय विधि। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। या इसी को बोलते हैं कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, हो गया क्या, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, ठीक है। ये भी आईएमपी रिएक्शन है ना। इससे पहले कौन सा विधि पढ़े, डार्जेंस अभिक्रिया, उसके पहले एंटी मार्कोनी, उसके पहले मार्कोनी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। बोरोडिन हुंसडीकर विधि, बहुत ज्यादा एमपी है ये भी। हुंसडीकर विधि करके आता है, लेकिन अभी वर्ड क्या यूज किया हूं, बोरोडिन हुंसडीकर विधि, ठीक है ना। बोरो प्लस विधि मत बोलो रे, बोरोडिन हुंसडीकर विधि, हुंसडीकर विधि, अजीब अजीब नाम है ना। हाँ, इसको गाली की तरह तुम लोग यूज कर सकते हो, तू बोरोडिन हुंसडीकर है करके, ठीक है ना। बोरोडिन हुंसडीकर विधि, ध्यान समझना। देखो RCOOH होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मान लो मैं, ध्यान समझना ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सिल्वर सॉल्ट से क्रिया कराऊं, यानी कि इसका सिल्वर सॉल्ट बनाऊं, सिल्वर सॉल्ट बनाऊं। क्या बनाऊं, सिल्वर सॉल्ट।
ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, Ag आ जाएगा, RCOOAg। क्या बन गया, RCOOAg। क्लियर ना, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया मैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है ना, अभी बताया था ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। अब इसका भी क्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। जब ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन होगा, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में आसवन होता है। क्या कराते हैं इसका, आसवन। ठीक है, आसवन कराने पर क्या होगा, ध्यान से समझना। अब ध्यान देना, RCOOAg है तो देखो, और Br के साथ रिएक्शन है, देखो एक Br इधर, एक Br इधर, यहाँ तक क्लियर है। और ये CO2 अलग, तो ये बन गया RBr प्लस CO2 और अलग हो गया AgBr। AgBr क्या कहानी याद आया, शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोनों त्रुटि दिखाता है। ठीक है, याद रख लेना। तो देखो, ब्रोमीन जुड़ता है बोरोडिन, ऐसे करके याद रखना, ब्रोमीन जुड़ता है बोरोडिन। ठीक है ना, ऐसे करके याद रख लेना, बोरोडिन हुंसडीकर विधि। क्या बोलेंगे इसको, बोरोडिन हुंसडीकर विधि। आसवन किसे बोलते हैं पता है कि नहीं, जिसमें वाष्पन भी होते रहता है और संघनन भी होता है। अरे हुंसडीकर ऐसे याद रखो, हंडा रही थी नहीं, हंडा, हंडा में पानी गर्म करत हो, पानी गर्म करत हो, ढक्कन लगा दे हो, तो पहले क्या हो रहा है, वाष्पन, फिर क्या हो रहा है, संघनन, तो नीचे आ जाता है, अरे खोलते रहता है पानी, ढक्कन लगा देते हो, तो हुंडी में कर रहे हो, हुंसडीकर आसवन, आसवन क्या हो रहा है, आसवन। ऐसे करके ट्रिक बना करके याद रखना। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट है, सॉल्ट टा, ठीक है ना, एकदम। अब जुबान पर ध्यान दिया करो भाई, लिखने पर नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो बनाओ तो इसको, C2H5, अरे यार की जगह चेंज करो ना, C2H5COOAg, किसका भी क्रिया कराया, ब्रोमीन का। ठीक है, वही CCl4 आसवन हो रहा है, क्या हो रहा है, आसवन। क्या बन जाएगा, C2H5Br, C2H5Br प्लस CO2 अलग हो जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा, AgBr। चलो इसका नामकरण करो, ब्रोमो, हाँ ब्रोमो एथेन। एथिल बोले रहते उसको कनपट में मारता, ठीक है ना। वो कौन से विधि में होता है तुषार, सामान्य विधि में होता है। कौन से विधि में होता है, सामान्य विधि। सामान्य विधि में यदि इसका नाम लिखूंगा तो एथिल ब्रोमाइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एथिल ब्रोमाइड। और IUPAC में क्या बोलूंगा, ब्रोमोएथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोएथेन। नामकरण तुमको करना है, वो तुम्हारा काम है। क्लियर है, हमेशा याद रखना, रिएक्शन याद कर लेना, लेकिन नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। ऐसा आ गया पेपर में, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट के ऊपर, ठीक है, ब्रोमीन का रिएक्शन किया जाए, ठीक है, तो तुमको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाऊं क्या, तो लिखोगे आंसर कि ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है और CO2 गैस और AgBr का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। क्लियर है, PPT। ठीक, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 की क्रिया। फिर से आ गया, हर जगह आपका पीछा छोड़ेगा क्या ये, नहीं। ठीक है, असली मसाले सच सच, MDH MDH, लेकिन तुम लोग को MDH नहीं बोलना है, RMGX RMGX। क्लियर है, हर हमेशा याद रखना है, RMGX RMGX। क्लियर है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMGX। क्या है, RMGX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर जब हेलोजन क्रिया करता है, कौन क्रिया करता है, हेलोजन। ध्यान से समझना, तो क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक, ध्यान दो। ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब क्रिया करेगा तो ये जो Mg है इस X के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, RX, और क्या अलग हो जाएगा, MgX2। क्या अलग हो जाएगा, MgX2। क्या अलग हो जाएगा, MgX2। और अच्छे से इसको बाद में समझेंगे, बाद में जब तुमको अच्छे से बताऊंगा। देखो ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो CH3 MgBr है, CH3 MgBr है। अभी क्रिया करा रहा हूँ किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ। तो होगा क्या, यहाँ का एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, समझने का कोशिश करना। यहाँ का ब्रोमीन यहाँ पास चला गया, क्या बना दिया, CH3Br, और ये ब्रोमीन और एक और ब्रोमीन क्या हो गया, MgBr2 करके निकल जाएगा। क्लियर है, आया कि नहीं, बस यही याद रखना है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर हेलोजन का क्रिया कराते हैं, किसका, हेलोजन का, तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर है, Mg निकल गया इसके साथ, ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक क्लियर है, और अच्छे से क्रियाविधि बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। एग्जाम्पल के साथ बताते जा रहा हूँ जी, ये तो फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर मान रखना पड़ता है ना।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं ईथर पर, सबसे लास्ट विधि है हेलो एल्केन बनाने का। ईथर पर हम लोग किसका भी क्रिया करेंगे, PCl5 का। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है चलो बताओ। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर किसका क्रिया था, हेलोजन का। किसका क्रिया से प्राप्त किए, हेलोजन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ईथर पर, ईथर पर PCl5 का क्रिया। चलो ईथर फॉर्मूला ROR, इसको बोलते हैं क्या, ईथर। RCOR को क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन क्या बोलते हैं, कीटोन। RCOOR को एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर। समझ आया कि नहीं। तो ये ईथर, ये कीटोन और ये एस्टर लिख लेना एक जगह, कंफ्यूज हो जाते हो नहीं तो। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। ROR ईथर, RCOR कीटोन, RCOOR एस्टर, क्या है, एस्टर। क्लियर है, एक जगह IMP करके लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज होते जाओगे हर बार। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके ऊपर किसका अभिक्रिया कराएंगे, PCl5। PCl5 के लिए तुमको रूल क्या बताऊं, हमेशा कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। एक किसमें, PCl3 में, और एक बार तोड़ना है किसमें, Cl2 में। एक Cl इधर दो, एक Cl इधर दो, और बीच में ला दो क्या, PCl3। क्या बनेगा चलो बताओ, RCl और एक और RCl, तो 2RCl प्लस POCl3, POCl3। समझ आया कि नहीं, इसकी नहीं वो आगे ना। चलो ध्यान दो, ठीक है, एग्जाम्पल करें क्या, चलो बनाओ। CH3OCH3, मेथिल O मेथिल, मेथिल O मेथिल, मेथॉक्सी मेथिल। ठीक है, मेथॉक्सी मेथिल। इसके साथ जब क्रिया होगा किसका, PCl5 का, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CH3Cl। कितना अणु प्राप्त होगा इसका, 2, और अलग हो जाएगा क्या, POCl3। किसी कोई दिक्कत परेशानी, चिड़चिड़ापन नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाने का विभिन्न विधि देखा। सबसे पहले तो देखा हम लोग कि किस तरीके से एल्केन से हेलोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, हेलो एल्केन। फिर दूसरा देखा एल्किन से कैसे प्राप्त करते हैं, एल्किन में एक बार सम्मित से और एक बार असम्मित से। असम्मित के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया, मार्कोनी का रूल और खरास प्रभाव। उसके बाद एल्कोहल पर PCl3 का क्रिया, एल्कोहल पर PCl5 का क्रिया, ठीक है, और SO2Cl2 का क्रिया, SOCl2 का क्रिया, डार्जेंस अभिक्रिया बोलते थे जिसको। उसके बाद फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, उसके बाद बोरोडिन हुंसडीकर विधि। क्या पढ़े, बोरोडिन हुंसडीकर विधि। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर हेलोजन का क्रिया, और सबसे लास्ट में क्या पढ़ लिए, ईथर पर PCl5 की क्रिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ये तो पूरा हेलो एल्केन बनाने का विधि देख डाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।